कॉकटेल पार्टी का थीम है ग्रेट गैट्सबी एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये क्लब उदयपुर का सबसे पॉश क्लब है और आप यहाँ साड़ी पहन के आ गई। कुछ और नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी मैं आपकी गेस्ट थोड़ी ना हूँ, मैं तो वेडिंग प्लानर हूँ और साड़ी में तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। आप शायद समझी नहीं, बात यहाँ पे आपके कंफर्ट की नहीं, मेरे पार्टी के लुक की है, वाइब की है। तो ऐसी ओल्ड फैशन साड़ी पहन के अगर आप मेरे गेस्ट के सामने आएंगी तो हमारे लिए काफी अजीब हो जाएगा और मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपका ये कॉस्ट्यूम इस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आई होप आपको बुरा ना लगा हो, लेकिन क्या है ना, इतनी हैपनिंग पार्टी में कोई भी साड़ी वाली बहन जी को देखना पसंद नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं भी नहीं। मैं काम करता हूँ ना, अभी जाके अपने असिस्टेंट के थ्रू आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस भिजवा देता हूँ। आप प्लीज वो पहन लीजिए जो इस पार्टी के लिए भी सूटेबल रहेगी। थैंक यू। ये देखिए सर। भाया, मैं थारी बहुत पुरानी ग्राहक हूँ। हमारी बड़ी बेटी की सगाई है, डिजाइन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मौका खास है ना, कुछ और तो दिखाओ। जरूर जरूर। ये देखिए सर, ये आपको जरूर पसंद आवेगी। पियो, हाँ ये देख, घनी चोखी है। देख देख देख, थारे को पसंद है? भाभी देखो ना कैसी है, आपको अच्छी लगी क्या? भाभी जो मैंने कपड़े सोच के रखे हैं ना एंगेजमेंट के लिए, ये उसके साथ जाएगी भी। और पता है, एक मेरे फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया है डिजाइनर स्टोर से, वो भी अच्छा है। आप उसमें से देख के बताइएगा ना मैं कौन सा पहनूं। ठीक है। आप मुझे और सारी ये वाली I hate tears। तेरा फेवरेट डायलॉग है ना, तेरी आंखें नम क्यों? थारे को तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि जब तू माँ बनेगा तब समझेगा। ये मारी टाबर, मारी छोरी तब दिमाग पे इतना बोझ लेके चले, कितनी कड़वाहट है इसके अंदर हमारे प्रति। ये तो समझ ही ना सके, यही सोचे कि छोटी सी बच्ची को कैसे अपने से दूर में करके चली गई। इसको कैसे समझाऊं, इसको समझ ही ना आवे। किसके दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे, तबीयत ठीक ना थी, इसको छोड़ना पड़ा। अरे आए हुए ना जिंदगी में ना कुछ रिश्ते निभाने के लिए बहुत नजदीक के रिश्ते ऐसे छोड़ देने पड़े। पर कोई बात नहीं, मारी है ना, इसके जाने से पहले ना मैं इसके अंदर की सारी कड़वाहट मिटा दूंगी। कुछ भी करके इसको बहुत खुश करके भेजूंगी। जैसे शादी चाहिए इसकी वैसे शादी करूंगी। इसको पूरे मन से दिल से खुश देखना चाहूं मैं। सुमेर बस तो फिर, माँ दबंग तो तू है ही। एक बार जो तूने ठान ली तो तू खुद की आवाज भी ना सुनती। हाँ। तुम अब परेशानी किस बात की है? घबरा मत, जीत तेरी ही होगी। और तू देख लेना, फिदाई पे ना सबसे पहले ये तेरे गले लग के रोएगी। ऐसी
ओल्ड फैशन साड़ी पहन के अगर आप मेरे गेस्ट के सामने आएंगी तो हमारे लिए काफी अजीब हो जाएगा। काफी अजीब आपका ये कॉस्ट्यूम इस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इतनी हैपनिंग पार्टी, कोई भी साड़ी वाली बहन जी को देखना पसंद नहीं करेगा। और जितना मैंने इस दुनिया को देखा है, समझा है, यही सीखा है कि सफलता और संस्कारों का कोई तालमेल नहीं होता। सक्सेस पाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। आपको अपने संस्कार के बोझों को उतार के फेंकना होगा, तभी तो आपकी रफ्तार बढ़ेगी और सक्सेस से आपका फासला कम। सक्सेस सिर्फ चीजें देता नहीं है, लेता भी है। और जिस उम्र में आपने शुरुआत की है वो देख के लगता नहीं है कि आपके पास ज्यादा साल है सक्सेस का इंतजार करने। बकअप माय डियर, वक्त हाथ से फिसल रहा है। तरुण की नजरों में वापस इज्जत कमाने के लिए बस 9 ही दिन बचे हैं मेरे पास। लेकिन ये ड्रेस पर आर्यन नाराज हो गया तो अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर सकते हैं। फिर इतने कम टाइम में कोई और काम आए ना आए कुछ पता नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी ऑफिस पार्टी है, चंदा मैम खुद मुझे पिक करने आ रही है। बाय द वे मेरा डिनर ऑफिस पार्टी में हो जाएगा, तो तुम अपना देख लेना। सुन रहे हो तुम? मुझे खाने की टेंशन नहीं है, उस प्रियंका की टेंशन है। जब से सुना उसकी सगाई के बारे में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर सगाई में उसने गलती से भी माँ को मेरे प्लान के बारे में बता दिया ना, तो पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रति, मैं क्या करूं? तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम तो वैसे ही सारा गेम खराब कर ही चुके हो ना। उस प्रियंका को मैं हैंडल कर लूंगी। बहुत उड़ रही है ना दोनों माँ बेटी सगाई की खुशी में। प्रियंका मुझे धमका के गई थी, देखना उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी की जगह बदनामी का छल्ला होगा। ऐसा क्या करने वाली हो तुम इस बारे में मत सोचो, तुम बस प्रे करो कि तुम्हारी माँ शर्त ना जीत जाए। 9 दिन बचे हैं ना, थिंक अबाउट दैट। Aryan, hi. Hi, Roop. Hi. Hi, you guys are looking gorgeous. Thank you so much. And I really like it, huh? Thank you so much, Roop. Thanks a lot. तो मैं आपको आज के इवेंट्स का ब्रेकडाउन समझा देता हूँ। सबसे पहले विल स्टार्ट विद गेम्स, उसके बाद सीधी होगी टिया की परफॉर्मेंस। आर्यन स्पेशली आपके लिए। उसके बाद रूप, द केक ऑल योर्स। Thank you so much. केटी, एवरीथिंग साउंड्स गुड, बट आपकी पार्टनर कहीं नजर नहीं आ रही है। वो आर्यन किसी काम में बिजी होगी, आ जाएंगी थोड़ी देर में। मुझे नहीं लगता वो यहाँ पे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लगता है कि आज वो इस पार्टी में नहीं आएंगी। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि क्या है ना, ऐसी ओल्ड फैशन साड़ी पहन के अगर आप मेरे गेस्ट के सामने आएंगी तो हमारे लिए काफ़ी अजीब हो जाएगा। आपका ये कॉस्ट्यूम इस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इतनी हैपनिंग पार्टी में कोई भी साड़ी वाली बहन जी को देखना पसंद नहीं करेगा, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस पार्टी में ना आने का डिसीजन ईजी समझा। इनफैक्ट मुझे तो अब ऐसा भी लग रहा है कि वो हमारी वेडिंग भी प्लान नहीं करना चाहेंगे। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। साउंड ओके है ना? परफेक्ट है। रूप, कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much. And you look so amazing. सच अ हॉट अटायर। आई मीन साड़ी इतनी हैपनिंग भी हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था।
हमें तो लगता था कि साड़ी आंटी और बहन जी का ड्रेस कोड होता है, बट यू आर लुकिंग अमेजिंग। साड़ी का यही तो मैजिक है। होती 9 गज की है, लेकिन इससे हर ओकेजन, हर स्टाइल और हर फैशन का एक यूनिक स्टेटमेंट बन सकता है। जैसे एक साड़ी एक मिनिस्टर से लेकर एक अदाकारा तक को ग्रेसफुल बना सकती है, ठीक वैसे ही इसके पल्लू में एक औरत अपनी गृहस्थी चलाने का पैसा भी बांधती है और उसी पल्लू को 2 बूंद पानी में डुबोकर अपने बच्चे के चोट को सहला भी सकती है। जिस साड़ी में माँ की ममता होती है, उसी साड़ी में श्रीदेवी के स्टाइल का काटे नहीं कटते का मूड भी छुपा होता है। वाह मैम, टू गुड। रेस और कल्चर का एकमात्र संगम है साड़ी। इसीलिए तो इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस, राजमाताएं और प्रधानमंत्री को हमने साड़ी पहनते हुए देखी थी और अब भी देख रहे हैं। जैसे गायत्री देवी जी, इंदिरा गांधी जी, रेखा और आज की एंटरटेनमेंट क्वीन विद्या बालन। साड़ी पहनकर कोई ओल्ड फैशन या बहन जी नहीं दिख सकता। आर्यन, कुछ कहना चाहोगे तुम? मानना पड़ेगा आपकी सोच को। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही थी। और इस साड़ी में आप ना ही ओल्ड फैशन लग रही हैं और बहन जी तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है। एक्चुअली क्या है ना, हैपनिंग दिखने के चक्कर में हम सब क्लोज माइंडेड हो चुके हैं। तो आपकी ये सारी आउटडेटेड नहीं है, आउटडेटेड हम सबकी सोच हो चुकी है। आज आपसे बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली है। थैंक यू सो मच। ये पार्टी हमारी है क्या? क्योंकि ऑफिस का तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक शी इज द हॉस्टेस। जाके उनको पूछो। वाओ, इनसे ये भी पूछ लेते हैं कितनी सेक्सी साड़ी का डिजाइनर कौन है। क्या ग्रेस है इस लेडी का। जस्ट लाइक योर्स मैम। आई एम बेटर रति। यस मैम। चलो हॉल नंबर 2 पूछो। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कॉकटेल पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज किया है? बिल्कुल। ये कॉकटेल पार्टी शादी मुबारक ने ऑर्गेनाइज की है। वैसे आप दोनों यहाँ कैसे? मैंने गेस्ट लिस्ट चेक की है, आप दोनों का नाम तो उसमें नहीं है। हम किसी और पार्टी में जा रहे थे, गलती से इस हॉल में आ गए। रति, दिस इज सो एम्बैरसिंग। तुम ठीक से चेक नहीं कर सकती थी? मैम, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हम अपना रास्ता भटक गए। मेरी संस्कारी सास को रास्ता भटकते हुए देख लिया। क्या बात है मम्मी जी, आजकल हर दिन आपके अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। परिवार वालों के सामने संस्कारी और यहाँ रात को पार्टी में, और वो भी इस उम्र में ऐसी सेक्सी साड़ी। प्रीति जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जब भी आपको देख रही हूँ ना, आपको कॉम्प्लीमेंट देने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। I mean, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने ऐसी साड़ी क्यों नहीं पहनी। अब आपको हमें सिखाना पड़ेगा आपने ये साड़ी कैसे ड्रेप करी है। इट्स लुकिंग सो हॉट।
हो यू गाइस, तुम लोग बेकार ही मेरी सासू माँ को एम्बैरस कर रहे हो। पहले ही वो ऐसी साड़ी में इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ऊपर से तुम लोग ऐसी बातें बोल के उन्हें पता नहीं कौन से आसमान पे चढ़ा रहे हो। कहीं गिर गिरा गई और हड्डी वड्डी टूट गई तो जोड़ने के लिए इन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, राइट मैम? ये तुम्हारी सास है? या आई मीन प्रीति जी, कितने सरप्राइजेस छुपा रखे हैं आपने। वाओ मैन, अमेजिंग। ये तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं सिस्टर लग रही है। क्या कमाल का फिटनेस है। जिस तरह इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तुम इनसे लाइफ को जीने के नोट्स बनवा लो, बहुत काम आएंगे। अब आपको साड़ी पहनना सिखाने के अलावा हमको फिटनेस टिप भी देना पड़ेगा, प्लीज। चलो गाइस, सेल्फी लेते हैं। मुझे अपनी मॉम को दिखाने आप कितनी फिट हो, वो भी आपको देखकर बहुत मोटिवेट होंगी। चलो लेट्स टेक अ सेल्फी। आउच! रतिकम, तुम यहाँ आओ। अब तक तुमने मुझे जो अपनी सास के बारे में बताया था, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है। क्या कहा था तुमने? घरेलू गाय है। प्लीज, मुझे तो जंगल की शेरनी से कम नहीं नजर आ रही है। देखा कितने कम टाइम में सिर्फ उसने अपने ही जेनरेशन में नहीं बल्कि फ्यूचर जेनरेशन में भी अपनी जगह बना ली है। ऐसी यूथफुल पार्टी ऑर्गेनाइज की है कि सारे यंगस्टर्स भी उसके दीवाने हो गए हैं। तुमसे नहीं होगा रति, तुम अपनी सास की उड़ान को नहीं रोक सकती हो। नो मैम, मैं कुछ करना, मुझे तुम्हारी घिसी पिट्टी ना कैसेट की रिकॉर्डिंग नहीं सुननी है। जो करना भी मुझे ही करना है। हम इस पार्टी में गलती से आ तो गए हैं, पर अपनी गलती को फायदे में कैसे बदलना ये मैं जानती हूँ। अब आ गई हूं तो इस पार्टी में आग तो मैं ही लगाऊंगी। ऐसी आग जो प्रीति भी नहीं बुझा पाएगी। वैसे पीयू दी, अमित जी जो बड़े फिट हैं, शादी के बाद उनकी फिटनेस का ख्याल रखना। एक्टिव रहकर उनको बड़े बड़े काम करने हैं ना। चुई जी मम्मी जी। हरी माँ का फोन तो नहीं आया? नहीं मम्मी जी, अभी तक तो नहीं आया। बिजी होगी शायद। रहने दे उसको बिजी। वो जिस पार्टी में गई है ना, वो उसकी जगह ना है। मैंने तो उसको बड़ी चाह भी पड़ी कि क्लाइंट जो बोले करना पड़े, पर मैं जानू उसके लिए जरा मुश्किल है। थारी माँ तो नहीं आ गई पार्टी छोड़ के। जा देख देख देख। नहीं मम्मी जी, माँ नहीं होगी, कोई और होगा शायद। देखती हूँ। भाभी रुको, मैं देख। ठीक है। ले ठीक है ये। आमतौर पे पार्टीज में ऐसा होता है, लेकिन अपनी पार्टी पे नहीं होना चाहिए। कॉकटेल्स और मॉकटेल्स बिल्कुल अलग अलग। गेस्ट को क्या कर रहे हैं? मुझे समझा रहा था कि कॉकटेल्स और मॉकटेल्स को बिल्कुल अलग अलग कैसे रखा जाता है, यानी कि पर पता कैसे चलेगा? मतलब देखकर तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा कॉकटेल है और कौन सा मॉकटेल। प्रीति वार्नर, पी के अच्छे से पता चल जाएगा कॉकटेल कौन सा है, मॉकटेल कौन सा है। एक काम करो, फिक्स अ ड्रिंक फॉर बोथ ऑफ अस। मैं नहीं पीती। जानता हूँ मंदिरा, आप मदिरा नहीं पीती। आपको कौन पिला रहा है? आप मॉकटेल पीजिए, कॉकटेल मैं पीऊंगा। ऐसे कैसे? हमें अभी इवेंट मैनेज करना है ना, और काम पे ऐसे खाते पीते रहेंगे तो नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रीति वार्नर, ये काम ही है। समझिए आप, जैसे एक शेफ होता है, बावर्ची, जब वो खाना बनाता है तो वो टेस्ट करता है ना कि नमक ठीक है कि नहीं, मसाला कहीं तेज तो नहीं हो गया है। हम भी वही कर रहे हैं। ये जब ड्रिंक्स गेस्ट के पास जाएंगे तो उनके लिए परफेक्ट टेस्ट होना चाहिए, वही टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? आई एम श्योर आप भी जब खाना बनाती होंगी तो चेक करती होंगी ना कि खाना ठीक है कि नहीं। हम वही कर रहे हैं। कॉकटेल, एक मॉकटेल, मॉकटेल, कॉकटेल। ओके सर। तुम्हारी मदर इन लॉ शराब नहीं पीती ना? मैम, वो तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती। इंटरेस्टिंग। प्रीति जो शराब पीती नहीं, शराब के आसपास रहना पसंद नहीं करती, चारों तरफ हार्ड ड्रिंक से घिरी हुई है। व्हाट एन आइडियल सिचुएशन। लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। पहले पार्किंग की, हाँ ये हो चुका है। प्रीति पार्टनर, रिलैक्स रिलैक्स। किटी जी, एक मिनट, लास्ट वाला पॉइंट।
प्रीति पार्टनर, आपके पार्टनर ने सब कुछ 3 बार क्रॉस चेक किया है, सब कुछ अप टू डेट है। ये पार्टी फैंटास्टिक है और होती रहेगी। देखना आप, ये पार्टी सब याद करेंगे, आर्यन भी और शादी मुबारक भी। वैसे अपने पार्टनर की एक सीक्रेट आप नहीं जानते? कौन सा सीक्रेट? ये तो सब जानते हैं कि मैं एक सुपरस्टार हूं, और ये तो आप भी जानती है कि मैं एक बहुत ही अच्छा कलाकार, उम्दा आर्टिस्ट हूं। लेकिन आप ये नहीं जानती है कि मैं इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करता हूँ। इम्प्रोवाइजेशन मतलब सोल्यूशन ढूंढना, फटाफट किसी भी प्रॉब्लम को पट टक टक ऐसे चुटकी बजाइए। मैं क्यों बजाऊं चुटकी? मजा आएगा प्रदीप पार्टनर, इसी का तो सारा खेल है चुटकी का। वैसे चुटकी से मुझे याद आया, मेरी एक फिल्म थी हमारी प्रीत न जाने रीत, उसमें मेरा एक डांस सीक्वेंस था जहाँ पे कोरियोग्राफर आता है, मुझे डांस सिखाता है, मैं डांस सीखता हूँ। लेकिन जब मैं डांस करना शुरू करता हूँ तो मैं उसमें अपने स्टेप्स भी डाल रहा हूँ, मतलब कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ प्रीति पार्टनर। और जब वो गाना निकला तो ताइफा मच गया, मतलब क्या स्टेप्स थे। I'm so sorry, मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करनी ठीक से आती नहीं। मैंने भी कम ही सुना है आपको अपने मुंह से तारीफ करते हुए। हाँ, मतलब ऑकवर्ड फील करता हूँ, जानते हैं आपने, और भी तारीफ कर रहे हैं, मैं खुद भी अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट राइट। लेकिन वो डांस स्टेप प्रीति पार्टनर कमाल का, बच्चे से लेकर बड़ों तक वो डांस स्टेप ऐसा था, आपने देखा होगा ना वो स्टेप मेरा? नहीं, मैंने वो सुनहरा मौका ही खो दिया केटी जी। एक्चुअली प्रीति पार्टनर, वो सुनहरा मौका आपने खोया नहीं, वो अभी इसी वक्त आपके सामने आने वाला है, देखिए। केटी जी एक मिनट, केटी जी क्या कर रहे हैं आप? किटी, पैंट फट गई तेरी। जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।